लिमिट्स क्वेश्चन टाइम पे आ गए जी। It says let a1 a2 up till an be fixed real numbers. Fixed real numbers का क्या मतलब हुआ? That they are constants. And a function is defined as x minus a1 x minus a2 up till x minus an. We have to find what is limit x approaches to a1 f of x. तो हमने सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू डाल दी कि f of x तो हमें गिवन है x minus a1 into x minus a2 into x minus a3 multiplied up to x minus an. अब सबसे पहला काम क्या होता है लिमिट्स में? वी हैव टू डू द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. तो मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखा, पुट द लिमिट. क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं तो 0/0 का स्कोप ही नहीं है. तो पुट किया तो ये आया a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 a1 माइनस a3 अप टू a1 माइनस an. a1 minus a1 is 0. 0 into any number will give you 0, because these are constants a1 से लेकर an तक. तो इनका जो भी सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, so the final answer is 0. yes. तो मुझे ना आपकी आवाज. इसी का सेकंड पार्ट भी है हमारे पास. लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x कैलकुलेट करना है. तो फिर से f of x की वैल्यू डाल ली हमने, दैट इज x माइनस a1 x माइनस a2 अप टिल x माइनस a. फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की, पुट द लिमिट. तो ये आया a माइनस a1 a माइनस a2 अप टिल a माइनस an. अब a1 a2 a3 अप टिल an आर रियल नंबर्स. a इज ऑल्सो अ रियल नंबर. जब तक मुझे a की वैल्यू नहीं पता मैं आंसर नहीं निकाल सकता. सो वी विल लीव अवर आंसर हेयर, because real number minus real number is a real number, and real number multiplied by a real number is also a real number. So our answer will be, this is the final answer, a minus a1 into a minus a2 into a minus a3 up to a minus a. Please note down and ask if you have any doubt. Function is given to you as f of x is equal to mod x plus 1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0, and mod x minus 1 when x is greater than 0. आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको ये फाइंड करना है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए this limit exists. Limit x approaches to 0 f of x, this exists. बेटा पहले भी हमने क्वेश्चन देखे जहां पे ब्रेकिंग दी हुई थी किसी पॉइंट पे. इट इज ओनली द पॉइंट 0 दैट वी हैव टू चेक, जहां पे ब्रेक हो रहा है. अगर मैं इसको x इज इक्वल टू 1 पे चेक करूंगा, x इज इक्वल टू 10 पे चेक करूंगा, x इज इक्वल टू -6 पे चेक करूंगा, -400 पे चेक करूं, किसी भी और नंबर पे चेक कर लूं, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी लिमिट. इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट. सो वी हैव टू चेक. देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू a दिया हुआ है, तो
ए हम कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे, सिर्फ 0 पे चेक करेंगे जहां आपका ब्रेकिंग पॉइंट है। अदरवाइज ए की जो मर्जी वैल्यू अदर देन 0 रख लो, इस पे हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो चेकिंग एट x इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 डाल रहे हैं और वी कैन से a इज 0, 0 पे चेक किया। सर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, सर इसके तो दो मीनिंग होंगे। क्या, एक लेफ्ट हैंड लिमिट जिसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, और दूसरा राइट हैंड लिमिट जिसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। 0 नेगेटिव का मतलब x 0 से हल्का सा छोटा है, छोटा है मतलब x इज लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू है मॉड x प्लस 1। 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन आया है मॉड x प्लस 1, और 0 पॉजिटिव का मतलब x 0 से बड़ा है, उसके लिए फंक्शन आया मॉड x माइनस 1। आगे स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, अगर 0 नेगेटिव दिया है तो आपको पुट करना है x 0 माइनस h, अगर 0 पॉजिटिव दिया है तो x 0 प्लस h पुट हो जाए। और जैसे ही आप h की टर्म्स में पुट कर देते हो तो लिमिट चेंज हो जाती है, क्योंकि x तो पुट हो चुका है, अब लिमिट h पे आ जाती है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह हमने 0 माइनस h पुट कर दिया। ऐसे यहाँ पे भी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 बन जाएगा, x की जगह 0 प्लस h पुट कर दिया। नाउ इफ वी पुट द लिमिट, h की वैल्यू 0 रख दें, तो बेटा 0 माइनस 0 का मॉड तो 0 होगा, एंड 0 प्लस 1 गिव्स यू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई 1, राइट हैंड लिमिट की कितनी वैल्यू आएगी, 0 प्लस 0 माइनस 1, दैट इज माइनस 1। तो वेरी क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit. Therefore, limit x approaches to 0, f of x does not exist. यानी 0 पे तो एग्जिस्ट करती नहीं। तो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या बना, तो therefore value of a for which limit exists is all real numbers except 0। आप 0 को छोड़ के किसी और नंबर पे चेक करोगे, हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन 0 पे नहीं करेगी, वो तो हमने शो ही कर दिया। ठीक है जी, नोट कर लेंगे जी, कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज।